तो व्यूअर्स अभी हम टीडीएस का प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, यानी कि टीडीएस को समझने के लिए प्रैक्टिकल स्टाइल में टीडीएस को समझने के लिए। तो जैसे मैंने एक कंपनी बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, और ये हैवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये एक क्लाइंट का डाटा जो है, जिसको मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि क्लोन करके दिखाऊंगा आपको। और क्लोन यानी कि उसको कॉपी करना, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ सेम। सिर्फ जो है टीडीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो भी मैं लिमिटेड आपको दिखाऊंगा। बाकी आपको खुद से जो है सेम डाटा आपको लेजर शेयर करूँगा। तो सिर्फ टीडीएस की बात करते हैं तो आपको वो वाला अपने आप से खुद सारा बनाना होगा, मतलब टीडीएस रिटर्न से रिलेटेड डाटा। इसके अलावा तो डाटा में तो बहुत अलग अलग तरह की जीएसटी की, बैंक की, रिसिप्ट पेमेंट की बहुत सी एंट्रीज़ होती हैं। उन सबको हटा के सिर्फ रेलिवेंट डाटा के बारे में उसको मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक सैंपल करके दिखाऊंगा, और एक जो पूरा बना हुआ है वैसा ही दिखाऊंगा। जैसे कि उसमें एक करता था मैं, जैसे कि जैसे कि मैंने वो प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने वो इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की बुक्स का करके दिखाया था, वैसे ही। तो जैसे कि अभी कंपनी मैंने क्रिएट कर ली है, अब ये एक बिल की हम एंट्री करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है टीडीएस किसी किसी स्पेसिफाइड नेचर की पेमेंट्स पर एप्लीकेबल है। तो जैसे कि उनको अब हम, तो पेमेंट्स जो हम करते हैं तो उससे पहले उनका बिल भी आता है। जैसे कि जो रेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे ये फ्रेट का कंपनी जो है उसकी प्रोफाइल ऐसी है, मैं आपको बता दूं कि वो एक तरह से फ्रेट फॉरवर्डर टाइप का रोल है उसका, फैसिलिटर है। तो ये है कि वो एक तरह से ऐसे ट्रांसपोर्टर टाइप के होते हैं। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अलग अलग वर्टिकल होते हैं, तो एक वर्टिकल, किसी एक वर्टिकल में ये है उसमें से। तो जैसे कि अभी मेरे को इन्होंने क्या करा है कि एक बिल हम डाल रहे हैं, वाउचर एंट्री कर रहे हैं। एक इन्होंने कुछ सर्विस परचेज़ करी है। तो वो एक तरह से जो ये ट्रांसपोर्टर का जो काम है, ये कॉन्ट्रैक्टर वाली नेचर की पेमेंट में आता है, मतलब फ्रेट की। क्योंकि क्योंकि जो अब हम ये जो पूरा इंडस्ट्री है, ये चलती ही इसी टीडीएस, इसी कोड में टीडीएस काटती है। क्योंकि हमारा क्या होता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है कि भाई हम जो है कि मतलब हर एक, क्योंकि हर एक ऑर्डर, हर एक ट्रांजैक्शन एक अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सेल ऑफ और परचेज गुड्स की नहीं है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टर में फॉल करेगा। अब जैसे मैंने पार्टी का लेजर बना लिया है, ठीक है, पहले मैंने पार्टी भी बना ली थी बिल से देख के। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं एंट्री करने के लिए। तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर हम डालेंगे, डेट डालेंगे पहले। बिल नंबर देख के बिल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि परचेज़ लेजर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हम सेल और परचेज़ का कोई गुड्स नहीं परचेज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या है कि ये हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट सर्विस परचेज़ कर रहे हैं, तो एलोकेशन करने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं होती आइटम की। जैसे कि वहाँ पर तो हम आइटम डालते हैं और डालते हैं कि भैया ये कौन सी क्लास का सेल या परचेज़ है। तो यहाँ पर हम ये आइटम वाला शायद मैंने खोल दिया था, उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, कर दूँगा। और बाकी ये जो है
सप्लीमेंट्री डिटेल्स को यस कर दिया है, और बाकी अब ये थोड़ा सा मैंने उसको एलोकेशन वाले को नो कर दिया था, आपने देखा, आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर रिवाइंड करके। तो जैसे कि वो अपना होता है ना, हमने पहले आपको बताया है कि लेजर की एलोकेशन करते हैं जो इन्वेंट्री की, तो वहाँ पर वो कॉमन और अलग अलग जैसे भी करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन होता है, वो मैंने नो कर दिया था। अब यहाँ पर हम जो है दोबारा से कंपनी में जाके कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, ऑल्टर करा है मैंने कंपनी को। और इसका जो अभी मैंने कोई एंट्री नहीं करी है, तो शायद मैं इसमें इसका नहीं, अभी फाइनेंशियल ईयर तो नहीं चेंज कर रहा, ये ठीक है, 1920 ठीक है अपनी जगह पर। ये मैं आपको दिखा रहा था कि भाई 1920 में हम काम कर रहे हैं, और ये जैसे कि 12 जून 2019 की एंट्री कर रहे हैं अभी हम, जो बिल की हमारी डेट है। तो अब क्या है कि एयर फ्रेट जो हम परचेज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ को, सर्विस को परचेज़ कर रहे हैं, या फिर क्या ये भी होता है कि कई बार जैसे हम कोई ट्रांसपोर्टेशन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब आगे से जॉब लिया है, काम लिया है, तो ये उसको जो है खुद से फिर करवाते हैं, अरेंजमेंट करवाते हैं उसको भेजने का, ठीक है। तो उसके लिए ये आगे शिपिंग लाइन वालों से कांटेक्ट करते हैं, उनसे बुकिंग अरेंज करते हैं। तो क्या होता है कि अभी एयर फ्रेट ये हम जो है उनको देंगे, और हम आगे पार्टी से लेंगे, हो सकता है उसमें कुछ हम अपना मार्जिन भी ऐड कर देंगे, मार्कअप कहते हैं उसको, मार्कअप भी कहते हैं उसको। तो अभी मैंने फीचर्स 11 पे गया हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल करा है, क्योंकि मैंने अभी तक करा नहीं था। और ये देखो, ये सब चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो मैंने पहले डाल दिया होगा जीएसटी नंबर, और दोबारा से आपको करके दिखा रहा था मैं। तो अब जैसे यहाँ एयर फ्रेट है, अब एक्चुअल में क्या है कि ये मेरे को इसलिए ज़रूरत करना पड़ा क्योंकि मुझे हर इनकी जो है क्लासिफिकेशन सेट करनी थी। तो एयर फ्रेट क्या है कि अभी एग्जाम्प्ट है जीएसटी के अंदर ये, क्योंकि और ये एयर फ्रेट जो है एक्सपोर्ट वाला है, इंपोर्ट वाला नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। इंपोर्ट वाले में अलग ही आरसीएम का कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी ये मुझे यहाँ पर इसका जो लेजर है वो एयर फ्रेट एक्सपोर्ट लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, और बाकी जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि जैसे कि जीएसटी में आपने देखा होगा कि वो अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने पहले जीएसटी में गुड्स को लेकर एंट्रीज करनी बताई थी आपको। ये यहाँ पर आपको एक जीएसटी की फ्रेट की मतलब सर्विस की भी एंट्री देख लेंगे। अब आप यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको जीएसटी की भी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। तो जैसे मैंने जीएसटी में उसमें अंदर सेट कर दिया था कि भाई ये एग्जाम्प्ट है, आपने देखा हो। तो जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ करके, अभी मैंने इसको ये नोट एप्लीकेबल कर दिया। तो अभी ये मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ कि मैंने जैसे कि वहाँ पर उसको नोट एप्लीकेबल कर दिया था, और यहाँ पर इसको अभी हम ये क्या है, हमारी परचेज़ जो है ये एक तरह से एग्जाम्प्ट में के अंदर आती है, क्योंकि ये हमारी एग्जाम्प्ट होती है, इसलिए मैंने इसको अभी ये क्या है, मैंने आपके आगे ना ये जो चीज़ खोली है, ये वाउचर टाइप स्पेसिफिकेशन कहते हैं इसको, वाउचर स्पेसिफिक इसे कहते हैं, वाउचर लेवल जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन।
के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब एयर फ्रेट इंटर स्टेट परचेज एग्जाम्प्ट का मतलब होता है कि वो लोकल था, और ये जो है ये लोकल है। तो या तो मैं यहाँ पे लोकल डालूँ, या फिर ये हो सकता है कि मैं इसको सेंट्रल डालूँ, या फिर मैं कुछ भी ना डालूँ। और हर वाउचर में ही जो है वाउचर, और हर वाउचर एंट्री करते वक्त ही वहाँ पर सेलेक्ट कर दूँ कि ये जो है कि ये कौन सी कैटेगरी का मेरी परचेज़ है। जैसे कि अगर यहाँ पे परचेज एग्जाम लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो लोकल है, और इंटर स्टेट में इंटर स्टेट लिखा ही होता है, यहाँ पे लोकल नहीं लिखा होता। तो ये मेरी लोकल थी, लोकल पार्टी से थी, तो मैंने इसको ये यस कर दिया। अब ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे भी परचेज एग्जाम ऑटोमेटिकली आने लगती है। अभी दूसरी कैटेगरी का मैं अपना जैसे कि बिल में देख रहा हूँ कि जो जो चीज़ें लगी हैं वही हिसाब हमें एंट्री करनी है, तो उसके हमें अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो दो ही चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, जैसे कि AWB फ़ी लगाई है 150 रुपये, और बाकी सारा एयर फ्रेट है। तो मेन ये क्या है कि इनका ये एक तरह से मीडिएटर है। तो एयर फ्रेट इन्होंने इनका लगा है, एयर बिल थोड़ा सा वैल्यू ही रहती है। तो इनको इनसे इनसे लिया गया है जो ये फ्रेट का है, ये इनसे लिया गया है। साथ में AWB फ़ी भी ली गई है। AWB फ़ी जो है एक तरह से लोकल सप्लाई का पार्ट है, कि वो मतलब कि जो है टैक्सेबल आइटम की कैटेगरी का पार्ट है, और ये होता ही है, हमारा भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। और ये जो जैसे कि जो कंपनी होती है सर्विसेज सेक्टर की, उनके सारा डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम चलता है, सेल परचेज़ के अकाउंट्स नहीं बनते मोस्टली, बिल्कुल नहीं बनते। अब यहाँ जैसे एप्लीकेबल लिखा है मैंने, तो अब मैं इसको यहाँ पे नो ही रहने दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, और इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे हम। हालांकि ये इसको मैंने परचेज टैक्सेबल में ले लिया, और 18% है सर्विसेज का रेट। तो फ़िलहाल मैंने इसको, ये लोकल की थी, तो मैंने ये एक तरह से मैंने आपको लेजर स्पेसिफिकेशन कर दी है। जबकि अगर मैं वाउचर में इसमें चेंज भी करना चाहूँगा तो कर सकूँगा। अभी ये मेरा टैली बंद हो गया था, तो कुछ इसमें टेक्निकल एरर आ गया, और मैं दोबारा से इसको तो अब इसको हम यहाँ पे 150 रुपये डाल देंगे। और ये हमने अकाउंट बना ही लिया था पहले, और अब हम बनाएंगे GST के हेड्स। और क्योंकि सिर्फ इसमें 150 रुपये वाले पोर्शन वाली आइटम पे ही टैक्स लग रहा है, तो उसी पे लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे GST ले लिया, अब हमने CGST बनाएंगे, और इसको वैसे टाइप ऑफ उसके अंदर GST सेलेक्ट कर लिया, सेंट्रल 9% का बना दिया हमने इसको। क्या इनका जो इनके केस में ना सारा 9% का ही आइटम रहेगा अभी। तो वैसे तो @9% बनना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे फ़िलहाल क्योंकि मुझे अभी पूरी बुक्स बना नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने खाली एक ही अकाउंट बना दिया, और ये यहाँ पर 9% सेलेक्ट करने लग गया, अपने आप ये शो करता है। और ये अब हमारा बिल का टोटल मैच हो गया। इसको हम नो कर देंगे, नरेशन में अभी कुछ नहीं है, और बस इसको सेव कर देंगे। तो ये होगी जी हमारी एंट्री परचेज़ की। हालांकि इसमें समझाने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन ये इसे एक्चुअल में करने में इतना टाइम नहीं लगता वैसे। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो कंपनी खोली हुई है, ये वो वाली कंपनी है, इसमें 8 जून 20 की एंट्री आ रही है, यानी कि ये ओरिजिनल कंपनी है, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैंने अब ये जनवरी का पीरियड डाला, सिर्फ खोल रखा था, तो इसमें, और ये दूसरी वाली जिसमें अभी तक नो वाउचर एंटर्ड आ रहा था। तो अभी क्या है कि मैंने अब मैं जैसे इसमें क्या है कि उस उधर से मैं एंट्रीज़ देख के इधर कॉपी कर रहा हूँ। ये जैसे जो मेरी ये वाली आप देखोगे बार बार क्या है कि कंपनी चेंज हो रही है, इसको आप पता लगाने के लिए जैसे ऊपर जो इसमें नाम लिखा आता है कंपनी में बीचों बीच, तो जो स्मॉल लेटर्स में है वो मेरी नई बनाई हुई कंपनी है, और कैपिटल वाली दूसरी है। तो अभी क्या है कि मैंने वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, वहाँ से एंट्रीज़, तो वहाँ से सप्लायर एक का अकाउंट पहले सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ से देख के।
और ये एंट्री हो रखी है, ये 6 जनवरी की एंट्री है। और ये सिर्फ ये कोरियर चार्जेस लगे हुए हैं इसमें। और ये कोरियर चार्जेस भी हमारे क्या है, अगर टीडीएस की नज़र के हिसाब से देखें, इनकम टैक्स की नज़र के हिसाब से, कोरियर भी हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सामान को पहुंचाने का। और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पेमेंट के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि अभी ये मैं पार्टी को बना रहा था, जीएसटी नंबर भी अटरम शटरम कुछ भी डाल के। और ये मैंने पूरा जीएसटी नंबर नहीं डाला है और ये ठीक भी नहीं डाला। तो अभी क्या है, जैसे कि अभी हम परचेज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पर देखो ये वेरीफाई करना, वो कहता है गलत डाला है मैंने। और ये यहाँ पर ना जीएसटी नंबर नीचे आना चाहिए, तीसरे जहाँ दिल्ली लिखा है उसके नीचे जो ये बॉक्स खुलता है, बट नहीं आ रहा। अच्छा, अब फिलहाल यहाँ पे परचेज़ लेजर आ रहा है फिर से, जैसे कि पहले भी एंट्रीज में आ रहा था। तो दोबारा से आप समझ लो अगर आपको वहाँ पर ठीक से ना भी समझ आया हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन लेजर को नो कर दिया अभी तो अभी भी ये फिर हटा नहीं। तो हम एंट्री को इसमें आगे चलकर अब ये क्यों देखते हैं कि अब क्यों नहीं हटा। आगे चलकर अभी इसको मैं हटाऊँ, ये यस ही है। अभी अभी मैंने सेव नहीं करा था, एस्केप कर दिया। तो जैसे कि मैं इसको अभी यस ही रखा हुआ है, मैंने इसको यस कर दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या है, दोबारा से खोल रहा हूँ पार्टी चेंज करके, फिर भी आ रहा है। अब समझेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। अब देखो जीएसटी नंबर नीचे आने लगा अब, लेकिन यहाँ परचेज लेजर अभी भी आ रहा है। तो इसका वे आउट निकालते हैं। यूज़ कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन को नो करना है, तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएगा। इसका ये रीज़न है। और क्योंकि कॉमन होता है तभी ऊपर वहाँ पे आ जा रहा है। इन्वेंट्री हमारा केस है नहीं, जबकि वैसे तो मुझे ये बुक्स विदाउट इन्वेंट्री बनानी चाहिए थी, लेकिन अब वो पता नहीं ऑप्शन शायद हटा दिया है। अब सब में इन्वेंट्री का सिस्टम टैली वालों की तरफ से आने लग रहा है। तो जैसे कोरियर चार्जेस का अकाउंट बनाएंगे, ये हमारा एक अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट है, अंडर इसको बनाएंगे हम। अंडर बनेगा ये हमारा। मैंने यहाँ पे क्या है कि इनका ये परचेज़ में दिखाते हैं, जबकि ये गलत है और डायरेक्ट एक्सपेंस में आना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहा हूँ अपनी वाली बुक्स में। वहाँ से मैंने गलत चीज़ को कॉपी नहीं करा। अभी क्या है, ये अजीब सा ही सब कुछ इसमें एप्लीकेबल हो गया शायद। तो ये स्टेटरी का बहुत बड़ा वो हो गया है, इसमें खुल गया उनकी वाली बुक्स में। बट हमारी बुक्स में ऐसा नहीं खुलता, क्योंकि हमने इतना सब चीज़ों का एप्लीकेबल नहीं करा। उन्होंने कर दिया था, क्योंकि ये जो बुक्स है वहाँ पे वहाँ का कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है। तो भले ही उसने टीडीएस की भी चीज़ को यस कर दिया है, बट हम टीडीएस की उसको यूज़ नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मैं एप्लीकेबल करके इसको नो ही रहने दूँगा, ठीक है। या तो इस तरीके से मैं करता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने ऐसे बना रखा है। बट मैं यहाँ पर क्या है कि मैं वाउचर में ही एंट्री करते वक्त ही उसकी क्लासिफिकेशन सेट कर दूँगा। अब यहाँ पर लेकिन आई नहीं है, तो मुझे F12 करके यहाँ पर वो करना होगा। जैसे जीएसटी के नीचे नहीं आया कुछ, तो ये मैंने यस करेंगे यहाँ पे अलाउ मॉडिफिकेशन को जीएसटी को। फिर उसके बाद यहाँ F12 करेंगे, ये आएगा। फिर F12 करेंगे, फिर ये आएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा कि ये हमारी एक्चुअल में CGST जैसे हम लगा रहे हैं और SGST भी लगाएंगे। तो ये लोकल है, ये तो पता है हमारी परचेज टैक्सेबल में। पर सेलेक्ट कर देंगे यहाँ रेट ऑफ परसेंट 18% है, 18% डाल देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आने लगा और इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर दी। लेकिन अभी हम यहाँ पर ना टीडीएस को लेकर कोई भी सेटिंग्स नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोविज़न टीडीएस को लेकर कोई नहीं कर रहे हैं अभी। जैसे कि एज इट इज़ हमें जैसा बिल आया था हमने वैसा डालना है अभी सिर्फ।
ये अभी फ़िलहाल पुरानी वाली खुल रखी है, देखो आप, कैपिटल में ब्लू सी लिखा हुआ है, और ये उनकी वाली एंट्री है। वाउचर हमने परचेज़ का ही ले रखा है, कोई परेशानी नहीं है, वाउचर कोई सा भी लें। क्या है कि ये वाउचर्स तो अलग अलग बना रखे होते हैं, हम इन सब वाउचर्स, अलग अलग वाउचर की जगह एक जर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करते हैं, ईजी रहता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन सही रहती है। अब अच्छा, यहाँ पे हमने डेबिट क्रेडिट भले ही यूज़ नहीं करा, बट ये कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड में डेबिट क्रेडिट की के हिसाब से ही चीज़ों को पकड़ रहा है। पार्टी ऊपर अगर वहाँ पे लिखी हुई है तो पार्टी बिल्कुल क्रेडिट ही हो रही है, पार्टी क्रेडिट में ही क्रेडिट हो रही है, बाकी सारे नीचे डेबिट हो रहे हैं। अगर हमें नीचे का कोई आइटम क्रेडिट करना होता तो हम माइनस में करके लिखते हैं, तो टैली में अपने आप समझ जाता है सॉफ्टवेयर कि हाँ ये क्रेडिट करना है। क्योंकि इस एंट्री को अगर हम दूसरे फॉर्मेट में करने के बाद फिर खोलेंगे भी डेबिट क्रेडिट के, तो वो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल ठीक दिखाएगा। तो अभी ये तो मैंने जो पुरानी वाली कंपनी सारी, बहुत सारी मतलब ये एंट्रीज़ थी, और शायद मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया फिर इस वाली कंपनी में। आपको लेकिन इंपोर्ट नहीं करना, आपको एक एक एंट्री करनी है इसको देखते हुए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सारा हमारा परचेज़ का है, इनके सारे जो भी पार्टीज जैसे परचेज, इनका टोटल काम जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस, कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्क, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट का है, तो लेना भी देना भी, तो ये TDS काटते भी और इनका कटता भी है। तो आपको ये सारी एंट्रीज़ करनी है फिर वैसे ही। अब जैसे एक एंट्री और खोली है मैंने, तो जैसे कि वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और ये कैंपस वाले की है जैसे, और वहाँ पर कैपिटल में बना हुआ है, मैं स्मॉल में बनाया है अकाउंट, और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो कि इनके पर्टिकुलर्स में इन्वेंट्री का नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी शायद पुरानी है और इन्होंने इन्वेंट्री को डिसेबल करा हुआ है। बट मैं जब शायद अभी बना रहा था तो मुझे ऑप्शन नहीं मिला कि अकाउंट्स ओनली का आ नहीं रहा, जैसे क्रिएट कंपनी के टाइम पे। अब ये जैसे परचेज़, अब ये एयर फ्रेट का जो अकाउंट था, ये मैंने यहाँ पे जैसे बनाया, तो इसके अंदर मैंने पहले बना रखा था, आपको देखा होगा, तो इसमें यस कर रखा है मैंने कि ये लोकल ही है मेरा। बट इन केस कि अभी ये मेरी, मैं जो भी एंट्रीज़ कर रहा हूँ ये लोकल की ही चल रही हैं, इंटर स्टेट आती तो मुझे दिक्कत आती, फिर मुझे अन्य दूसरा अकाउंट यूज़ करना होता। बजाय इसके मुझे एक अकाउंट यूज़ करना चाहिए। एक अलग वीडियो इस चीज़ पर ज़रूर मैं बनाऊँगा कि जो है टैली में एंट्री करने का जो दो तरीके हैं, वो है, एक है लेजर स्पेसिफिक एलोकेशन करें, और एक वाउचर स्पेसिफिक एलोकेशन करें। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने इसको नोट एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने लेजर में कर रखी थी सेटिंग, तो ये मेरा जो है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अच्छा, इस पर GST लग नहीं रहा है, लेकिन रिटर्न्स में जो है ये इसकी जो रिटर्न्स, जब हम रिपोर्ट निकालें रिटर्न्स की रिपोर्ट, तो उसमें सही से ये हमारा डिस्प्ले में आ जाए, रिपोर्ट में, रिपोर्टिंग में हमारा सही जाए, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जो हमारी रिपोर्ट्स है, मान लो हम R1 और 3 भी निकालें कल को, तो उसमें से वो उसका जो बेस बनती है, वो यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारी सही होती है, तो वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल सही डाटा दिखाता है। चलो अभी फ़िलहाल इस एंट्री की बात करते हैं। तो ये एंट्री जैसे चल रही है स्क्रीन पर, अभी कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ वहाँ पर, जैसे जैसे एक्सपेंस के बने हुए हैं। तो एयर फ्रेट हमारा एग्जेम्ट था, ये कि हमारा ड्यू कैरियर भी शायद हमारा एग्जेम्ट है, तो मैंने इसको एग्जेम्ट में डाल दिया है। तो अब GST जो लगा 1350 वाले पे पोर्शन पे ही लग रहा है, ये 9%। टैली एक बहुत सही सॉफ्टवेयर है सीखने के हिसाब से। बाकी क्या है कि इससे आप समझ जाएंगे, तो सारे सॉफ्टवेयर इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा काफ़ी। कल को आप अदर सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं, तो आप इसी के हिसाब से चीज़ों को उसमें भी करने की ढूंढेंगे, करेंगे। अच्छा, अब जैसे ये कैंपस का पूरा मैंने लेजर खोल दिया है, ठीक है, जैसे जनवरी का खोला मैंने अभी है, तो इसमें क्या हो रखा है कि जैसे मैंने ये एंट्री करी हुई है 15/1/20 की, और एक कर रखी है यहाँ पर, जैसे कि अब मैं यहाँ पर भी एंट्री वो कॉपी कर रहा हूँ कैंपस की, तो उसका लेजर खोलता हूँ। एक एंट्री मैंने 156 वाली मैंने यहाँ कैंपस की डाल दी है, दूसरी एंट्री मुझे अभी और करनी है, तो इसको भी मैं डाल दे रहा हूँ आपके सामने।
ये वाली है। तो अब यहाँ पर ये मैंने बाकी पेमेंट की सारी एंट्री हटा दी पेमेंट्स वाली, और सिर्फ यहाँ पर जैसे कि एक एंट्री वो खोली हुई है, तो इसको मैंने 31 में करा था, और यहाँ पे भी 15 तारीख आ रही है। मेरी वाली इस टाइम खुली हुई है स्मॉल में। और एक ये जर्नल की एंट्री मैंने खोल के दिखाई। तो ये यहाँ पर मैंने इसको और ये जैसे मैं अब जर्नल की भी एंट्री सेम वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये है एंट्री क्या, ये एक बार को क्या है कि पिछले महीने का हमने जो TDS एक ही मैंने अकाउंट बनाया, जैसे ये TDS पेबल 194C कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का अलग बनता है, नॉन कंपनी का अलग जाता है, जैसे पहले बताया था मैंने थ्योरी में। तो ये जो एक एंट्री है 15 जनवरी की, ये मैंने बुक करा है। और ये क्या है कि यहाँ पर मैं जैसे अब समझ पा रहा हूँ कि ये बिल वाइज हम जो है TDS की एंट्री बुक कर रहे हैं। जैसे मैंने ये 764 वाली वहाँ पे डाली हुई है, तो ये एक 55 का था। तो TDS जो है जो भी विदाउट टैक्स अमाउंट होती है उसका परसेंटेज लिया जाता है। कंपनी केस में 2% है, तो हमारे यहाँ पे केस में ये जो है एक 55,976 पूरा हमारा वैसे एग्जाम ही था, विदाउट टैक्स ही है। तो इसका जो 2% है 764 हमने यहाँ पे डाल दिया, एंट्री कर दी है, प्रोविज़न बुक कर दिया, यानी कि हमने। अभी मेरी जो पुरानी अपनी जो हमने अभी बनाई थी, तो देखो ये हमारा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम इसकी एक ग्रुपिंग करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे पेबल आने लगा 764 रुपये। ये तो फिर जैसे कि अभी मेरी पुरानी वाली कंपनी खुली, अभी मैंने देखो, आप देखोगे फिर ये कैपिटल हो गई, तो यहाँ मैं ऑल टैब बार बार प्रेस कर रहा हूँ। और क्या है कि हमें जब काम करते हैं ना, इसकी बड़ी प्रैक्टिस सी हो जाती है एकदम से। बार बार कंपनी देखो चेंज हो रही है स्क्रीन पे, मतलब टैली 2 खुली हुई हैं तो वो आपस में चेंज हो रही हैं। अब जैसे इन्होंने, अब मेरी वाली मैंने 2 परचेज बिल आ रहे थे, और ये पुरानी वाली में कई सारे डले हुए हैं देखो। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से इधर, इधर से उस वाली में मैं इंपोर्ट करके करूँगा, बट आपको इंपोर्ट नहीं करना, आपको मैं PDF बना के दूंगा सबकी, और वो आपको मैनुअल एंट्री करनी है देख देख के। सारे बिल्स ऐसे दूंगा जैसे हमें सप्लायर से आते हैं। तो अब हम क्या है, डे बुक में गए, यहाँ पर गेटवे ऑफ दिल्ली से यहाँ मैं आ चुका हूँ, ये डिस्प्ले और डे बुक सेलेक्ट करते हैं हम गेटवे ऑफ दिल्ली में आके। तो पीरियड डालेंगे 1 जनवरी से 31/3 का, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो फोर्थ क्वार्टर 1920 फाइनेंशियल ईयर के में कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी एंट्रीज खुल गई हैं, सेल्स, पेमेंट, रिसीप्ट्स वगैरह, अटरम शटरम, कॉन्ट्रा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं F4 करके चेंज वाउचर करूँगा, जो कि अभी हमें सिर्फ परचेज़ वाला वहाँ पे करना है। तो परचेज़ वाले के सिर्फ हम एंट्री करेंगे, परचेज़ वाले की अभी हम सेलेक्ट कर लेंगे सिर्फ हम। तो ये हमने परचेज़ वाला कर लिया। अब क्या करेंगे, ऑल्ट E करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा, ये क्या है कि फॉर्मेट XML आ गया है, इसे सेलेक्ट करो जैसे मर्जी। एक्सपोर्ट लोकेशन मैंने D की डाल दिखाई है, लेकिन मैं यहाँ की कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ जिस फोल्डर में, यहीं पे मैंने कॉपी और Ctrl+C Ctrl+Alt+V कर दिया यहाँ पे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट daybook.xml फाइल का नाम आएगा। और अब इसमें क्या है कि जैसे बाकी ऑप्शंस भी हैं, तो जैसे आप देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, कुछ चीज़ें, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपको वहाँ पर देख कर भी समझनी है।
तो ये अब हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और ये एक्सपोर्ट लोकेशन भी खुल जाएगी जहाँ पर ये फ़ाइल बनेगी। ये खुल गया, डे बुक के नाम से बनी है। तो अब हम क्या है, दूसरी वाली टैली में मैं गया, इस वाली में ये वाली ये जो मेरी आ गई जिसमें 2 एंट्रियाँ पहले से मैंने परचेज़ की करी थी। अब इसमें जाके मैं गेटवे ऑफ टैली से इंपोर्ट डाटा में बीच में आ रहा है सिलेक्ट, उस पर क्लिक करूँगा। इससे पहले जो है मैं यहाँ से पाथ कॉपी करूँगा इस फाइल का। तो ऊपर हम जहाँ भी है यहाँ पे लोकेशन का ऊपर टैब रहता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये है और इसको मैंने कॉपी तो कर लिया, बट ये मैंने गलती कर दी थी। देखो अभी आगे जाकर मैं इसी को डालूँगा, तो जल्दबाजी में मेरे से हो गई गलती। वाउचर यहाँ पे डालेंगे, वाउचर इंपोर्ट कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। तो ये कह रहा है फाइल नोट फाउंड, क्योंकि मैंने पाथ कलर सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि अब ये देखो सही तरीका क्या है पाथ सेलेक्ट करने का, कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बैकस्लैश लगाएंगे और फिर उसके बाद नीचे का प्रेस बटन करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। और जो है नीचे का डाउन बटन प्रेस करते तो आ जाएगा। फिर हम दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट वी करा मैंने। अभी यहाँ पे क्या देखो आप नीचे यहाँ कैलकुलेटर की तरफ कुछ एरर आ गया है, लेकिन इसको ना मैंने कर दिया था। और मैं ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे डिपेंडेंट मास्टर्स का एक ऑप्शन आता है, तो उसको भी यस करते हैं। उससे क्या, उसका मतलब ये होता है कि जो लेजर यहाँ नहीं बने वो बन जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी मेरे को एरर आ गया। तो खैर ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्लिप बीच में से मिस हो गया, मैंने दोबारा जो किया था। और क्या है कि उसको भी मैं दिखा दूंगा करके, अभी बीच में डाल दूंगा। मैंने देखो डिलीट करके मैंने दोबारा से करा था, मैंने दोबारा से एक्सपोर्ट करी फाइल, बट वो क्लिप अभी मिल नहीं रहा। और सीधा मैं 20 मिनट बाद मैं देख रहा था कि टाइम जो आ गया है नीचे, जो वो कुछ मेरी शायद मैंने पॉज कर दिया होगा और मैं रिज्यूम करना भूल गया था जब मैंने इसको इंपोर्ट करा। तो अभी क्या है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको जो चीज़ करके दिखाऊंगा वो है एक्सपोर्ट करके एक, ये अभी थोड़ा सा इशू आ गया, हैंग हो जाती है टैली, तो हम इसको क्लोज प्रोग्राम करके दोबारा से खोल लेंगे। ये मैंने दोबारा से खोल लिया है। अभी मैं अपनी पुरानी वाली ओरिजिनल पे कह सकते हैं, ओरिजिनल जो कंपनी एक्चुअल डाटा उस पर आ गया और मैंने एक वाउचर खोला और इसमें मैं कंट्रोल ऑल्ट और इसमें ऑल्ट पी करके ये प्रीव्यू के साथ इसको करते हैं। तो जैसे कि ये मैंने एक बिल, क्या होता है कि इसको मैंने वैसे परचेज में एंट्री कर रखा है, बट सामने वाला जिस सप्लायर ने ऐसे ही एंट्री करके कभी मुझे सप्लाई बनाया होगा और प्रिंट करके मेरे को दिया था, तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ सर मैं यहाँ पर भी मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो एज अ परचेज वाउचर वो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। और ये आपको जो है परचेज़ वाउचर को ही दोबारा से परचेज़ वाउचर के तरीके से ही सारे बिल्स मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, वो आप डालेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। आपको इंपोर्ट नहीं करना है टैली से, क्योंकि जितना आप करेंगे उतनी आपको फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको जैसे रियल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, परचेज़ बिल चढ़ाते हैं तो वैसे ही चढ़ाने होंगे। और ये थोड़ी सी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे मैंने पी करने का F12 करा था तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो इस तरीके से आप स्लो मोशन में रिवाइंड करके बार बार इसको देख भी सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है। तो करा कैसे ये आप देख ही सकते हैं, इतना मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, डिटेल्स पे छोटी छोटी। और क्योंकि ये चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें टाइम करते हुए याद भी हो जाती हैं, नहीं करते तो फिर भूल भी जाते हैं। तो मैंने जैसे कि ये एक्सपोर्ट कर लिया था अभी। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या करा, इस कंपनी को मैंने एक 2020 से जो मेरा ओरिजिनल है, क्योंकि सिर्फ मैं 3 महीने का कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने इसको स्प्लिट करने का ट्राई करा और मतलब मैंने कर भी दिया इसको स्प्लिट। तो करने का तरीका ये होता है कि अगर कुछ एरर आ गया था फिर शायद पता नहीं, तो करने का तरीका होता है कि गेटवे ऑफ टैली में जाके कंपनी इन्फो दे रखा होता है, वहाँ पे हमें साइड में ऑप्शन, उस पर क्लिक करते हैं तो ऑल्टर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन स्प्लिट डाटा का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं और जिस डेट से हमें स्प्लिट करना होता है वहाँ पर उस डेट को डाल देते हैं, वहाँ जैसे मैंने वहाँ पे डाली थी। और वो जो है फिर 2-3 कंपनियाँ बन जाती हैं, एक आगे की एक पीछे की और एक टोटल जो हमारी पहले ओरिजिनल थी वही। तो ऐसे हो जाता है। और बाकी अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि
जैसे मैंने कि पार्टी का लेजर खोला, इसका हमने टीडीएस नहीं काटा, बट इसके बिल चढ़ा रहे थे। वो इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसकी जो हमारे पूरे साल में, जैसे मैंने साल से 19 से लेके 20 तक जो इससे हमारी परचेज़ हुई है वो 30,000 से ज़्यादा क्रॉस कर ही नहीं है। तो जो थ्रेशोल्ड है वो हमें पता था कि नहीं होगी, इसलिए हमने टीडीएस इसका काटा नहीं था, बट एंट्रियाँ करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का हमें टीडीएस की प्रोविज़न करनी है एंट्री की बार बार, हर किसी की भी आंख बंद करके कर देनी है। काट लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट फिर उसका पैन नंबर लेना, फिर उसको टीडीएस सर्टिफिकेट, उसका लिए भी झंझट हो जाएगा। तो इसलिए अवॉइड करते हैं लोग जो कि जिसका है उसका काटें। बाकी टैली में इनबिल्ट फैसिलिटी भी है जो कि आपको जब आप देखना चाहें कॉन्फ़िगरेशन टैली की इनबिल्ट होती है, उस पर कभी वीडियो करेंगे। बट अभी क्या है कि ज़्यादातर हम क्लाइंट्स छोटे होते हैं, इतना वॉल्यूम होता है तो खुद ही चेक कर लेते हैं। बट इसमें इनबिल्ट फैसिलिटी, इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को हम एनेबल कर सकते हैं ताकि हमें एज अ रिपोर्ट के तौर पे अगर हम जानना चाहें कि भाई हमें हर किसी का नहीं देखना कि बहुत सारे लोग हैं, किसका हुआ किसका नहीं हुआ थ्रेशोल्ड, तो हम इसके रिपोर्ट सेक्शन में जाके, टीटीएस रिपोर्ट्स में जाके टैली में उन चीज़ों को देख सकते हैं किसका कितना काटना चाहिए था। उसके लिए हर लेजर में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, एप्लीकेबल है पार्टी पे, तो ये सारी खर्चे पे, एक्सपेंस पे वो हमें कॉन्फ़िगरेशन सब पे एनेबल करनी होती है। और बाकी जैसे कि ये कि अभी आप देख रहे हो कि इसके में हमने टीडीएस नहीं काटा है, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेना पड़ता है कि भाई किसका काटते नहीं किसका काटते। मतलब जैसे अब हमारा एक क्लाइंट है, इसकी ज़्यादा 30-40 पार्टी होंगी, तो इन्हें ऑन द टिप्स याद रहता है कि भाई पता रहता है कि किसकी करनी है। तो इसकी हमने मतलब कभी ऐसे भी नहीं करी कि इकट्ठा, अगर 30,000 से ज़्यादा होता फिर हम इकट्ठा ही काट देते दिखा के, लास्ट डेट में कर भी सकते थे। तो क्या होता है इस तरीके से, मतलब थ्रेशोल्ड के बाद तो हमें काटना है ही है। तो इस चीज़ पर अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि मतलब थ्रेशोल्ड होने पे क्या पुराना भी काटना है कि नहीं काटना, और उस पर भी मैं देखकर आपके साथ बता दूंगा आपको कि क्या सिस्टम रहता है। तो यही मैं दिखा रहा था कि इस पार्टी का हमने नहीं काटा क्योंकि थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस होती है इनकी, हमें पता था, हमें एक आइडिया था कि नहीं होगी। मंथली बिलिंग के हिसाब से हम आइडिया लगा लेते हैं जैसे भी है, बस बिल्कुल। लेकिन चाहे कि बिल्कुल किनारे पे आ गई थी फिर भी। बट ये जो अमाउंट है, ये जो आ रही है नीचे टोटल्स आ रही है इंक्लूडिंग जीएसटी है, बट विदाउट जीएसटी इससे भी कम ही होगी। तो हमें विदाउट जीएसटी यानी कि एसेसिबल वैल्यू बिफोर टैक्स वो देखनी होती है टीडीएस काटने के पर्पज़ से। यानी कि अगर मान लो 50,000 का बिल है और उस पर 5% जीएसटी हो गया, 2500 रुपये, 52,500, तो हमें 50,000 पे ही हम टीडीएस काटेंगे, 2%, 1%, 10% जो कुछ भी है, ठीक है। टैक्स पे टैक्स नहीं कटेगा। तो व्यूअर्स, अब जैसे कि बिल है और इसकी हम एंट्री भी करेंगे और साथ के साथ टीडीएस का प्रोविज़न भी करेंगे, टीडीएस पेबल की एंट्री भी करेंगे। तो जैसे अब परचेज़ का वाउचर खोल लिया है और 1 जनवरी को जैसे है ये हमारी पार्टी एएमयू, तो ऐसे समझिए कि उसने हमें बिल रेज़ किया है, उनसे आया है हमें मेल पे या फिज़िकल जैसे भी है, तो हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली। और उसके बाद अब हम सीधा सीधा जाके यस 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 करके, और बाकी यहाँ पर अभी मैंने इन्वेंट्री का शो नहीं कर रहा है, तो पता नहीं कैसे क्या सिस्टम हुआ है। बट अच्छा, ये जो है जैसे अब क्या है कि ये तो फ़िलहाल मैं अभी क्या है कि ये मैं उसी उनकी बुक्स में ही एंट्री कर रहा हूँ। डिलीट कर दिया वाउचर मैंने एक बार ये पीडीएफ निकालने के बाद, दोबारा से उसी में एंट्री करके दिखा रहा हूँ। और जैसे कि ये टीएचसी चार्जेस थे, ये बना रखा है, अकाउंट पहले से बने हुए ही हैं, दोबारा नहीं बना रहा हूँ। और तो ये अब हमने सारी चीज़ों का डाल दिया है जिस पे वो है। हालांकि उसमें पहले जीएसटी पहले लगा हुआ है क्योंकि जिस पे जीएसटी था वो इसलिए वहाँ ऊपर आने लगा। और ये जैसे अपना जीएसटी सेलेक्ट कर लिया हमने, और ये क्या है कि GST@, ये SGST का एक अकाउंट बना लिया क्योंकि सारे @ वाले थे। तो फ़िलहाल ये
वैसे हमारा अब ये टोटल भी मैच हो गया है। और ये इसलिए मैसेज देता है क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग सही नहीं है इनकी बुक्स में, जो लेजर्स के अंदर की होती है। तो इसके अब हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, और जैसे कि टीडीएस की एंट्री करनी है तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, डे बुक खोल के दिखा रहा हूँ कि 1 तारीख को जैसे ये 3 एंट्रीज आ रही हैं। एक मैंने जो है अभी करी है, थोड़ी अलग पहचान के लिए देखो मैंने वहाँ SGST भी अलग से अपना लगा रखा है, कैपिटल वाला। तो अब इसमें क्या है कि हमारे को अगर एसेसिबल वैल्यू देखनी है तो हमने टैक्स एनालिसिस साइड में यानी कि कंट्रोल A पे क्लिक करा है, और ये देखो ऊपर हमारे पास 164 आ रही है और 21,050, ये दोनों मिला के बनती है 185 बनती है, और नीचे लिख के आ रही है वैट वाले में, क्योंकि सब कुछ अभी एप्लीकेबल है इसमें। वहाँ टोटल आ रहा है वैट में, वैट यस हो गया था उसमें, जबकि हमें डिसेबल करना चाहिए था। तो अब हमें ये तो पता चल गया कितनी फिगर पे TDS काटना है। तो अब हम इसमें जाएंगे, जर्नल में एंट्री करेंगे उसकी TDS की पेबल में। तो पार्टी सबसे पहले बाय यानी कि डेबिट, तो पार्टी को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने परचेज चढ़ाई थी तब उस टाइम क्रेडिट करा था, अब डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्चुअल में उनका अकाउंट डेबिट होएगा। एक तरह से पेमेंट्स ही कर रहे हैं हम उनके नाम से, उनके नाम की। और यहाँ कैलकुलेशन नीचे कर रहा हूँ, देखो कैलकुलेटर में मैंने Ctrl+N करके आती है वो, खुल जाता है कैलकुलेटर नीचे। तो 1,85,600 तो हमारी जैसे थी, तो 2% लगेगा क्योंकि कंपनी है, तो 3712 रुपये हम यहाँ पर डालेंगे और एंट्री कर देंगे। ये सब अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह इनकी बुक्स में हो रखा है। अभी फ़िलहाल हम एंड ऑफ लिस्ट करके उसको आगे अपनी एंट्री वो करना है। अकाउंटिंग सेटिंग हो रखी थी कुछ उसमें, अकाउंट बिल टू बिल टाइप कुछ समथिंग। तो TDS पेपर 194C हमारा करंट लाइबिलिटी के अंदर अकाउंट है, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। इस तरीके से एंट्रियाँ हम करते जाते हैं सबकी साथ के साथ। तो और एक तरह से हमारा TDS पेपर 194C का एक लेजर भी मेंटेन होता जा रहा है। बाकी नरेशन में इसमें जो है ना, मैंने यहाँ पे डिलीट हो रहा है वो दिखाऊंगा मैं आपको जब एक्सपोर्ट करूँगा। वो लिख देते हैं कि भाई कितनी अमाउंट पे कितना काटा। तो ये जो है EMI अकाउंट, इसका EMI को अकाउंट खोल लेते हैं। एंट्री यहाँ पे आ चुकी है और पहले से भी कई एंट्रियाँ हो रखी हैं। तो जैसे कि ये नीचे ये 371371 वाली जो वाली एंट्री भी आ रही है वहाँ पे, जो अभी हमने करी थी TDS के प्रोविज़न वाली, कौन सी, हाँ ये वाली करी थी। तो मैं जैसे इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट किया था शायद मैंने इसको, या मैंने इनको जैसे मैंने डिलीट कर दिया इसको। तो क्या हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक एंट्री एक्स्ट्रा हो गई है, बट एक्चुअल में क्या है कि जो 1 तारीख को ऑलरेडी पहले ऊपर आ रही हैं एंट्रीज वो हैं, तो वो डबल हो गई थी। इसका मतलब 3712 वाली थी जो थी वो ऑलरेडी हो रखी है पहले। तो अभी क्या है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 TDS डिडक्शन की एंट्री है, और 5 ही हमारे यहाँ पर सेल के बिल हैं। और रनिंग बैलेंस के साथ ही मैंने खोल लिया। अब यहाँ पे F12 करके हमें वो ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का। और जैसे 65,000 रुपये पे 1,238 रुपये की एंट्री हो रखी है, ये आप देख रहे हो। नीचे 191 पे 3762 की, और ये जो 2 ऊपर की हो रखी हैं, 2 ऊपर के इधर आ रहे हैं जो बिल उसकी है। तो सिंपल सा कुछ ऐसा ही है। और बाकी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पता नहीं बीच में हमने फ़िलहाल वो हटा दिया होगा मैंने कुछ। नेक्स्ट मंथ में भी हमने जो है उसके फिर मैंने बिल भी नेक्स्ट, ये जो 1 तारीख वाले हैं शायद पिछले मंथ के थे, और मैंने नेक्स्ट मंथ में हमने काटा था, तो मैंने बिल को भी नेक्स्ट मंथ में ही मूव कर दिया था। खैर वो आप उस चीज़ को छोड़ दो। फ़िलहाल अभी करंट के देखो कि ये जो है 5 एंट्रीज़ आ रही हैं TDS की प्रोविज़न की पेबल की, और 5 इधर बिल है उनकी, सबकी आमने सामने एंट्रीज़ हो गई हैं। तो
जन उसमें भी क्या है सारी हो ही रखी हैं। और ये यहाँ पर पता नहीं नीचे ये TDS रिकवरेबल सी कुछ एक्स्ट्रा हमने डिडक्ट कर लिया होगा, तो उसकी भी हो रखी है, पता नहीं क्या चीज़ थी। बाकी पेमेंट्स की आ ही रही हैं। और TDS 1180 वाली पे भी 20 रुपये TDS काट लिया। 1200 दूनी 24 रुपये, 12 दूनी 24 रुपये होता है, फिर 20 रुपये पता नहीं कभी कुछ पटांग कुछ कम बढ़ती भी काट लेते हैं, ऐसे ही रहता है। अभी जैसे सारे परचेस वाउचर हमारे आगे खुल गए हैं, और जैसे इस पर काटने की एप्लीकेबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी, हमने उसका सब एंट्रियाँ करी होती हैं, जैसे ये रही। अब जैसे ये 94C कंपनी वाला है, ये 31,686 हमने नेक्स्ट 7/3 को पेमेंट करी थी, मार्च का खुला हुआ है, ये फरवरी का था। और मार्च की एंट्रियाँ जो प्रोविज़न की वो साथ में क्रेडिट में आ ही रही हैं। तो अब जैसे जनवरी में भी ऐसे तो 7916 पिछला था, ओपनिंग आ भी रहा है। और बाकी करंट की भी 39685 का है, जो कि अगले मंथ में फरवरी में पे हुआ होगा। तो ऐसे क्या है कि हर महीने का कंपनी और नॉन कंपनी वो दोनों जाता है, लेकिन इनके केस में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सारी ज़्यादातर कंपनीज ही हैं। तो सबके नरेशन में लिखा भी होता है कि क्या क्या है। तो ये एक एक एंट्रीज़ मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, तो आप इसमें पॉज कर करके अपने पास ऐसे ही सेम ऐसे ही एंट्रियाँ करेंगे। इसलिए मैं सारी एंट्रीज़ एक बार खोल खोल के दिखा रहा हूँ आपको मैं फटाफट दिखा रहा हूँ, बट आपको वीडियो को पॉज करना रहेगा बार बार एंट्री करते हुए। और जैसे जैसे हो रही हैं सारी आप अपने पास करिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने पहले कहा था शायद मैं PDF निकाल के दूंगा, बट अभी मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन ही दिखा दे रहा हूँ। मैं PDF निकालने का झंझट इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेहनत मेरे से होती भी नहीं है वैसे भी, ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए, जब ज़रूरत जितनी हो उतनी करनी चाहिए। तो अब वापस से हम यहाँ आ गए हैं TDS पेबल वाले अकाउंट में। थोड़ा iPad को ऊपर कर दूँ, थोड़ा नीचे आ रहा है ये। अच्छा, तो क्या खोला फिर हमने F12 खोला यहाँ पे, TDS पेबल का लेजर खोल दिया हमने यहाँ पे 194C, और जो कि कंपनी नॉन कंपनी कुछ लिखा नहीं है, यानी कि सब कंपनी ही का ही रहता है इनके। तो ये क्या है कि ये विद नरेशन अब मैंने निकाल दिया, ये जनवरी मंथ का निकाल दिया। ऐसे ही क्या है कि अब जैसे कि ये हमारे क्लाइंट का डाटा, जैसे कि ये हमारे क्लाइंट का डाटा है, तो वो हमें भेजते हैं रिटर्न के लिए। एंट्रीज टैली बुक्स वो खुद बनाते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि जैसे कि हमें वो इस तरीके से भेज देते हैं, फिर हम इसको ना अपने पास जो यूटिलिटी है, या जैसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो उसको एक एक्सेल में हमें टेम्पलेट देते हैं, उसमें फिल करते हैं इनके इस लेजर से देखते देखते। तो जो है ये है कि इसमें हमें रनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, और जो पिछला TDS डिपॉजिट की एंट्री है उसको हम इग्नोर कर देंगे। वो हम इसको कंट्रोल R करके हाइड करके तब भी दे सकते हैं। तो ये जैसे कि हमने कंट्रोल Alt P करते हैं, लेजर खोल के फिर प्रिंट करते हैं, तो ऐसे अब यहाँ पर सेव कर देंगे। ये जैसे मैंने पहले से ही कर रखा है, तो मैं दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, करूँगा तो ओवरराइट हो जाएगा। और ऐसे ही ये 194C जनवरी का चलान है TDS। ये जनवरी का चलान दो बार भी आ रहा है। नहीं, ये एक्चुअल में क्या है कि चलान अलग हैं, लेजर अलग हैं। अच्छा, दोनों के लेजर भी हैं, चलान भी है जनवरी मंथ में के जो है। तो अभी जैसे PDF खुल भी जाती है, तो ये नरेशन के साथ आ गया। इसमें अमाउंट दे रखी है, TDS कितना काटा वो आ ही रहा है साथ में। तो अब इसमें क्या रहता है कि ये तो एक तरीका है, ये हो गया बिल्कुल मैनुअल तरीका। और एक है कि हम टैली में या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन हर एक चीज़ के लेजर्स के अंदर करते हुए, एंट्री करते हुए, सब चीज़ों में सेटिंग करते चले जाएं, तो उसमें हमारा जो डाटा है हमें हम
ऐसा आ जाएगा कि जो हम एक्सेल में निकल के आ जाएगा और वो हम इजीली कॉपी पेस्ट मार सकते हैं अपने दूसरे टेम्पलेट में। बट यहाँ पर हमें हाथ से एक एक एंट्री को टाइप करना पड़ेगा अपने पास एक्सेल में, और उस सबका पैन नंबर डालना पड़ता है। पैन नंबर तो खैर हमारे पास पहले से मिलते हैं, तो पार्टियाँ कम होती हैं तो इसलिए कर भी लेते हैं। बट जैसे अब ये क्या है कि दोबारा से फिर से निकाल लिया मैंने, ये मार्च का भी निकाला हुआ, तो हर महीने का अलग अलग निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास उधर बाहर मैंने भी फ़ोल्डर में दिखाया था, तो मेरे को चालान है वहाँ पे, और जनवरी का 194C का चालान है, लेजर है। तो एक बार अगर फ़ोल्डर अभी देखूँगा तो देखूँगा क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये बाकी ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ये सब तो अलग चीज़ें हैं। जैसे नीचे टोटल आ रहा है 39685, तो ये पे होना चाहिए। इसी इतने रुपए का ही चालान हमारे को वहाँ पे दिखेंगे। जैसे वो 94B का अच्छा लेजर और चालान है, तो दोनों वो सैलरी वाला है 94B के दो फाइल जो हैं, चालान और लेजर। बाकी ये जैसे लेजर ये खोल लिया मैंने, तो ये है हमारा अपना नॉन सैलरी का चालान आ गया। ठीक है, मैंने इसको फ़ोल्डर यहाँ से बना के उससे इसमें मूव कर देता हूँ नॉन सैलरी वाली चीज़ें, क्योंकि जब हम अभी सैलरी का भी समझेंगे। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया, नॉन सैलरी के अंदर सैलरी का अलग बना दिया, सैलरी वालों को भी डाल देंगे अलग से। और ये 92B अभी सैलरी का पर अभी वर्क करेंगे तो तब देखेंगे इसको। और गलती से मैंने शायद नॉन सैलरी में डाल दिया उसको, हाँ सैलरी में डाल दिया वापस। तो ये 94 हर मंथ का 94C का है। अभी सिर्फ इनका एक ही सेक्शन था, और वो भी सिर्फ कंपनी वाला था। नॉन कंपनी होता तो हम यहाँ पे कंपनी नॉन कंपनी दो फोल्डर अलग अलग बना के अलग अलग उनका डालते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म से होता है, इंडिविजुअल से हो रहा है, ठीक है, HUF हो, इन लोगों का अगर किसी का TDS काटा हो हमने तो अब जैसे यहाँ पर एक और मैंने अब जनवरी का बनाया था, पहले ऊपर फोल्डर से फेब का बना लिया, क्योंकि हमने फाइलें अभी सारी मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी पड़ी हुई हैं। तो जैसे 194C में भी TDS का भी जो है अब फरवरी का में भी एक सैलरी के चालान लेजर है, एक कॉन्ट्रैक्टर का चालान लेजर है, तो सबको उठा के मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और मार्च का आ गया ये, अब मार्च का मार्च में डाल दिया। तो ऐसे 3 फोल्डर मैंने अपना बाइफरकेशन ऑर्गेनाइज तरीके से कर लिए हैं। 94B का लेजर यहाँ पे अभी नहीं है, 92B का सैलरी वाला जब करेंगे तो डालेंगे। और नेक्स्ट अब देखते हैं और क्या है इसमें। तो फरवरी के अंदर भी आप फोल्डर बना सकते हैं 94C का, वो सैलरी का और नॉन सैलरी का फोल्डर बना सकते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, बार बार जा रहा हूँ वहाँ पे बना नहीं रहा, क्या हो रहा था उस टाइम। तो जैसे कि अब आपने देखा कि भाई डाटा हमारे पास लगभग हमें रिटर्न के लिए जो चाहिए होता है ना, वो हमें पार्टी का पैन नंबर, नाम, और एसेसिबल वैल्यू, जितनी वैल्यू पे TDS काटा, रेट क्या था काटने का, और कि अगर कोई लोअर डिडक्शन का भी सिस्टम होता है कि कम रेट पे काटा है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी साथ में चाहिए होता है, वो हम अलग से मंगा लेते थे। बाकी कितना रुपए काटा है, वो ज़्यादा भी काटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपने काटा है ज़्यादा जमा करा दो, कम नहीं काट सकते पर बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी 0.1 रुपये भी कम नहीं काट सकते। तो अब जैसे ये परचेज अकाउंट्स पता नहीं क्यों खुल गए हैं, परचेज तो नहीं है, हालांकि सारे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ही हमारे गलती से यहाँ पर ऐसे ग्रुपिंग गलत हो रखी है, पर कोई नहीं, काम चलता है, हमें पता है। हम बैलेंस शीट के टाइम पे सही जगह डाल रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। ये फ्रेड का बना दिया बस इन्होंने, ये पता नहीं, ये जो अच्छा ये तो है खैर वही वाली है ये। तो अब इसमें क्या है कि ये फ्रेड चार्जेस डायरेक्ट बैंक से चले गए हैं। फिर से आईपैड नीचे आ गया, टाइट करते हैं थोड़ा सा इसको यार, क्या चक्कर है बार बार नीचे क्यों आ रहा है ये।
तो अब ये क्या है कि कुछ फ्रेट चार्जेस को पता नहीं क्या बाइफरकेट कर रखा है मैंने जीएसटी में, कुछ अजीब सी चल रही है चीज़। फ़िलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि फ्रेट कैश में डाल दिया। तो अभी जैसे मैं ये देख रहा था कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये भी देखते हैं कि भाई सारे एक्सपेंसेस पे जो भी टीडीएस हमें हमने पेमेंट करी है उस पर काटने की जिसकी भी ज़रूरत थी, क्या कोई छूट तो नहीं गया। तो उसका तरीका ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लिया, उससे देख रहे हैं। ये मैंने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी खोल लिया, तो वहाँ से भी देख रहा हूँ। परचेज़ में तो हमने जो डाली थी सारी एंट्रियाँ वो परचेज़ में डाली थी, और परचेज़ वाला तो हमने सारा कंसिडर कर ही लिया। अभी इसमें और मोटा मोटा देख लेते हैं कि भाई चलो सैलरी का वो तो अलग जाएगा, स्टाफ सैलरी वाला इस पर किसी का कटता था, तो वो जैसे सैलरी सबकी कम ही है, तो जो है उसमें नहीं जा रहा किसी में कुछ खास। बैंक से ये सबके सैलरी ट्रांसफ़र करी होगी, सैलरी अकाउंट में बुक कर लिया, सबके नाम सबको अलग अलग जाता होगा। बाकी जो सैलरी पे कट रहा है ये बाहर ये है जो हर्षा जैन करके इसके नाम से कट रहा था। अभी सैलरी वाले पे मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो फ़िलहाल इसको छोड़ेंगे अभी। पता नहीं क्यों अभी मैं देखने लग गया। तो ये सैलरी की भी जैसे टीडीएस काट रहे हैं, यहाँ पे सैलरी कहाँ से आ गया बीच में। चलो छोड़ो सैलरी, आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। और बाकी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग में क्या है कि ये सारा पैसा जा रहा है शिपमेंट पेड बाय, बट इस पर टीडीएस काट नहीं रहे हैं। इस पर नहीं काटा, पता नहीं किसी वजह से नहीं काटा होगा, अलग अलग पार्टीज़ को जाता होगा। इसका मैं बताऊंगा आपको समझ के। ये इंपोर्ट ड्यूटी पे हो गई है यार, इस पर तो कटेगा नहीं, ये टीडीएस के परव्यू से बाहर होगी। और लोन वगैरह इंटरेस्ट ऑन लोन कोटक महिंद्रा, हालांकि ये तो बैंक है, खैर अगर एनबीएफसी को होता है तो काटना होता है, जैसे अदर देन बैंक होते हैं। तो बाकी रेंट है कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो किसी में एप्लीकेबल लग नहीं रहा है कि बने। तो मेन हमारा जो सप्लायर्स हैं जिनसे हम अपना कोर काम करते हैं, ये परचेज अकाउंट्स वाले, इन पे ये हमने अपना उधर वाउचर्स में जाके देखेंगे तो ये सब पार्टीज़ का हमने कर ही लिया है। और कोई अब ऐसा दिख नहीं रहा कि जिसका अभी हमें प्रोविज़न करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जनवरी का मैंने पीएनएल खोल के देखा है, वैसे तो 3 महीने का खोलना चाहिए था हमें, बट एक्चुअल में वही वाली बात है कि ये रेडीमेड पहले से ही हो चुका डाटा है, तो इसलिए मेरा ध्यान इतना गया नहीं। ये सब पे तो लगा ही था, जिस पे लगना था उधर हमने सबके पार्टीज़ के सबके प्रोविज़न भी करे हैं। जैसे जो अपने टीडीएस का लेजर देखा था उनमें इन सब पार्टीज़ का नाम आ भी रहा है। क्या ये हमारे रिकरिंग नेचर के हैं, तो
तो जैसे कि अब ये लेजर खुला हुआ है, फरवरी से मार्च का खुला हुआ है। और क्या है कि पिछले महीने की पेमेंट अगले महीने में दिखती है, और ये सारे परचेज़ वाउचर हैं उस पीरियड के। तो आप ऐसा करेंगे कि फरवरी और उसके जो है, मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप एंट्री पूरा करनी है आपने भी अपने पास, तो मैंने ये क्या है कि डिटेल्ड में निकाल दिया है। जैसे कि देखो, ये डिटेल्ड वाउचर ऐसा होता है, तो ये ऐसे देख के आप एंट्री ज़रूर कर सकते हैं इसके लेजर को देख के। मतलब हर किसी का मैं पीडीएफ डाउनलोड ना करके देने से बढ़िया है, जैसे मैंने यहाँ से परचेज़ वाउचर का सारा डिटेल्ड में एक्सपोर्ट हो जाता है ये डे बुक से। तो ये पीडीएफ में सेट करते हैं अपना ऑल्ट पी करके, और ये मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए। इसे देखकर आप अपने पास सारी एंट्रीज़ करेंगे, तभी आप आगे टीडीएस रिटर्न भी कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आपने ये चीज़ सीख भी ली, नई चीज़, जैसे ये एक्सेल में निकाल दिया मैंने। तो एक एंट्री मैंने खोल के दिखा भी दी थी आपको, वापस आप देख भी सकते हैं रिवाइंड करके कि किस तरीके का एंट्री होती है, तो बाहर किस तरीके का आता है। बाकी नरेशन में ऐसा कुछ है नहीं जो आप लिखो इसमें, और आज वेट वगैरह चीज़ें, पार्टी का रेफरेंस नंबर, कौन सी पार्टी थी, वो सब लिखा है बस। तो ठीक है, आपके लिए परचेज़ अब सारी रेडी है। इसके अलावा हमने और किसी पे टीडीएस काटा भी नहीं है, और काटा है हाँ तो वो मैं आपको दिखा दूँगा अभी। अभी जैसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर टीडीएस पेबल का ग्रुप बना हुआ है, बैलेंस शीट में आते हैं हम तो, और करंट लायबिलिटी के अंदर। तो अभी इसमें जैसे कि मैंने ये खोला, और ये मैं यस यस नो यस करते हैं हम ज़्यादातर जब भी कोई ग्रुप खोलते हैं, तो उससे क्या ओपनिंग बैलेंस, डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग आ जाता है। तो ये आपके सामने आ रहा है। तो ऐसा है कि जो मार्च का है वही पेबल आएगा। अभी मार्च में का में हम देखेंगे तो जैसे पिछले वाला 31,686 था, वो हमने पे कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अभी 194H कमीशन का भी आया, तो हमें मतलब यहाँ से और पता चल जाता है। लेकिन जैसे कि अभी डाटा में मैंने एंट्री नहीं करी थी, बट कमीशन का है, तो ये कैसे पता चला? मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आके देखा कि 679 ये 194H में भी कटा हुआ है। 194H में 194H में भी था, तो 679 का। तो अब यहाँ पर मैं फरवरी का खोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ फरवरी का खोल के जैसे देखना चाहते हैं अगर हम, तो फरवरी में ये बुक हुआ था, और इसमें जनवरी का पे हो गया, और फरवरी का 31,686 94C के अंदर हो गया। और बाकी सैलरी वाला जो है वो असल में क्या हुआ कि बुक भी हो गया, और वो सैलरी हमने दे भी दी, तो यानी कि जमा भी करा दिया हमने, तो वो निपट गया था। सैलरी वाले पे बाद में बात करते हैं। तो ये जो है हमें पता चला कि भैया 21 फरवरी को ये जर्नल के थ्रू एंट्री करी गई थी। कमल बख्शी के नाम पैसे खड़े करे गए थे, कमीशन का खर्चा बुक किया गया था, और उस पर 5% हमने टीडीएस पेबल बुक किया था। नीचे नरेशन में जैसे लिखा हुआ है, ये टू कमल बख्शी कमीशन पेड ब्रैकेट में 13,580 इंटू 5%। तो इसका भी अगर एक लेजर बनेगा हमारा टीडीएस पेबल का, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस से मतलब हमारे को ये कैसे श्योर करें कि कोई सी इन्फॉर्मेशन रह गई है। तो बेसिकली ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का ही वो रहता है हमारे पास ग्रुप। बैलेंस शीट से ही हम चीज़ों को चेक करते हैं। तो सारी चीज़ें, क्योंकि हमने अल्टीमेटली हमने ये मान लेना, हमने ये चेक करना है कि बैलेंस शीट से चेक करना है भाई टीडीएस रिटर्न करते हुए क्या जा रहा है, क्या बैलेंस शीट में आ रहा था, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा।
हमारे पास जैसे फरवरी में 194H का भी है, बट अभी वहाँ पर जो है ना, इसका चालान देखा था मुझे ना, इसकी मुझे जो मेरा फ़ोल्डर बना रखा है मैंने विंडो एक्सप्लोरर वाला, उसमें ना मुझे इसका चालान दिखा ना इसका लेजर दिखा, तो यानी कि वो मिसिंग है। वो मुझे, मैं वहाँ पे इसको भी डालूँगा। और जैसे अभी कमल बख्शी का अकाउंट देखेंगे तो हमने 12,901 रुपये इसको फिर पेमेंट कर दिया था, जो भी इसका रहता था। और अकाउंट यहाँ साइड में नीचे क्लोजिंग बैलेंस में नील हुआ पड़ा है। तो और बाकी यही है कि बस यही रहता है, पिछले महीने का खड़ा रहता है, मतलब करंट मंथ का एंड में खड़ा हो जाता है और नेक्स्ट मंथ में पे हो जाता है। TDS 7 तारीख के से पहले पहले करना होता है, अदरवाइज़ तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाता है। तो बहुत टाइट है इसमें मामला। अब इसका भी मैंने लेजर ये प्रिंट मार दिया 194H का। नॉन सैलरी में जनवरी में गलत चले गया, मैं फरवरी में करेंगे इसको। नॉन सैलरी में सेव कर देंगे। चालान का भी अभी बंदोबस्त करते हैं, कहाँ पे कहीं खो रखा है वहाँ से ढूंढ के निकाल लेके आते हैं। कमीशन का जो है 194H सेक्शन के अंदर कटता है। पहले 10% हुआ करता था, 1-2 साल से 5% हो गया है। थ्रेश होल्ड भी इसकी शायद 15,000। तो एक बार मैं आपके साथ थ्रेश होल्ड भी सबकी शेयर कर दूँगा। तो वापस से ये वही वाली अपनी ब्लू सी ओरिजिनल वाली है, कैपिटल में लिखा हुआ है नाम इसका।